गुड मॉर्निंग। सीएमए इंटर पेपर 12 ऑडिट के अंदर आज एमसीक्यू करेंगे कंपनी ऑडिटर्स। चैप्टर कंपनी ऑडिटर्स। ध्यान से सुनिएगा, हर एक एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बड़ा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट ले पाएंगे एक दिन में। अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, पूरा सिंपल वे में समझ पाए। फर्स्ट एमसीक्यू, ध्यान से सुनिएगा। हु अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी? गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? सी एंड एजी बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। देखिएगा, गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सी एंड एजी बोलते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बनाई हुई एक बॉडी जिसमें सारा ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? सी एंड एजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इन केस रूल बोलता है जैसे कंपनी बनी, जैसे कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ, वहां से 60 डेज के अंदर सीएनएजी गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर को अपॉइंट कर देता है। सपोज किसी केस में सीएनएजी नहीं कर पाया तो कंपनी का बोर्ड जो रहेगा वो अपॉइंट करेगा। और अब यदि बोर्ड भी नहीं कर पाता है तो उस कंपनी का जो मेंबर होगा वो अपॉइंट कर देगा फर्स्ट ऑडिटर। याद रखिएगा, तो ये सारा प्रोविजन फर्स्ट ऑडिटर के ऊपर ही है। फर्स्ट ऑडिटर की बात हो रही है, और फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी का सारा ऑडिटर का अपॉइंटमेंट का जिम्मेदारी सीएनडीजी का होगा, ये याद है। तो गवर्नमेंट कंपनी सुनते ही सीएनडीजी लिख दीजिएगा काम। अब बच गई नॉन गवर्नमेंट कंपनी। नॉन गवर्नमेंट कंपनी मतलब गवर्नमेंट कंपनी को छोड़ के जितनी कंपनी है सब नॉन गवर्नमेंट कंपनी। उसका फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? अपॉइंटेड बाय बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग अपॉइंट करते हैं। कब? जैसे कंपनी बनी, कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ, वहां से 30 डेज के अंदर। याद रखिएगा, नॉन गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर्स कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग करते हैं। जैसे कंपनी बनी वहां से 30 दिन के अंदर, यदि बोर्ड किसी कारण नहीं कर पाई तो कंपनी का मेंबर्स लोग फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। यही चीज यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ लीजिए। एमसीक्यू इस तरह करा रहा हूँ, ये बड़ा क्वेश्चन भी आराम से अटेम्प्ट करो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द बीओडी, मतलब नॉन गवर्नमेंट कंपनी की बात कर रहा है, ऑफ द कंपनी विद इन 30 डेज। 30 डेज कब से? जब कंपनी बनी, कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ, वहां से फर्स्ट ऑडिटर को कंपनी का बोर्ड अपॉइंट कर सकता है। सब देखिए, एक अलग अलग एमसीक्यू है लेकिन सबका आंसर एक ही है, सब आया हुआ एग्जाम है। फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटमेंट इज डन बाय, फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? कंपनी का बोर्ड करेगा। ठीक है, सिंपल सा चीज है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से सुनिएगा, ऑडिट कमेटी का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान से सुनिएगा, ऑडिट कमेटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑडिट कमेटी पे क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में। एंड ऑडिट कमेटी सेल हैव बेस्ड डायरेक्टर। ऑडिट कमेटी में कितना डायरेक्टर होना चाहिए? याद रखिएगा, ऑडिट कमेटी में मिनिमम 3 डायरेक्टर होना चाहिए और मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं। याद रखिएगा, मिनिमम 3 डायरेक्टर होना चाहिए ऑडिट कमेटी में और मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब इस ध्यान से प्रोविजन को समझे कि किस कंपनी को ऑडिट कमेटी बनाने की जरूरत है। ध्यान से सुनिए, एप्लीकेबल क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन आता है, बीबीआई क्वेश्चन आपके। बोलता है हर लिस्टेड कंपनी को ऑडिट कमेटी बनाने का चाहिए। हर लिस्टेड कंपनी को टर्नओवर पेड अप कैपिटल कुछ नहीं देखना, लिस्टेड है मतलब उसको ऑडिट कमेटी बनानी पड़ेगी। पब्लिक कंपनी के लिए क्या बोलता है? पीयूसी मतलब पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर होना चाहिए। ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा हूं, यदि पब्लिक कंपनी है उसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और उससे ज्यादा है, या टर्नओवर 100 करोड़ और उससे ज्यादा है, या उसका लोन 50 करोड़ उससे ज्यादा है, उस पब्लिक कंपनी को ऑडिट कमेटी बनानी पड़ेगी। मतलब याद रखिएगा, प्राइवेट कंपनी पे ऑडिट कमेटी का प्रोविजन अप्लीकेबल ही नहीं। ध्यान से समझिए, बोलता है ऑडिट कमेटी का प्रोविजन हर लिस्टेड कंपनी पे एप्लीकेबल है, सबको पता है, लेकिन इसका प्रोविजन प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है। मतलब प्राइवेट कंपनी को ऑडिट कमेटी बनाने की दरकार। यदि पब्लिक कंपनी है, ध्यान से सुनिएगा, यदि पब्लिक कंपनी है उसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है, या टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है, या लोन 50 करोड़ से ज्यादा है, तो उस पब्लिक कंपनी को ऑडिट कमेटी बनानी पड़ेगी। सिंपल सा चीज। और ऑडिट कमेटी में मिनिमम 3 डायरेक्टर होते हैं और मेजोरिटी उस डायरेक्टर की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की होनी चाहिए। मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसमें ज्यादा होनी चाहिए। सिंपल सा चीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ ऑडिट कमेटी। ध्यान से सुनिएगा, देखिए सुनिए,
ध्यान से सुनिए, फंक्शन ऑफ ऑडिट। ऑडिट कमेटी हम लोगों ने बनाई, तो उसका काम क्या? ध्यान से सुनिए, ऑडिट कमेटी का 3 काम के बारे में बताइए, एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन भी आता है। ध्यान से सुनिएगा, ऑडिट कमेटी का काम क्या है? कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना, एग्जामिन करना, कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट को एग्जामिन करना। ध्यान से सुनिएगा, ये दो दो फंक्शन हो गए उसके। एग्जामिनेशन ऑफ कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एग्जामिनेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना, ऑडिट रिपोर्ट को चेक करना, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स को अप्रूवल देना, और सजेशन करना, कंपनी को बोर्ड को बताना कि किसको ऑडिटर अपॉइंट करना चाहिए, उसका रेम्यूनरेशन क्या होना चाहिए। ये सब ऑडिट कमेटी का काम। कुछ नहीं आया तो कंपनी का क्या क्या चीज का एग्जामिन करता है? कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करता है। क्या चीज को चेक करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिट कमेटी का और क्या काम है? कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट को चेक करना, अप्रूवल करना रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। कंपनी का कौन ऑडिटर बनेगा, उसको क्या रेम्यूनरेशन होगा, ऑडिट कमेटी बोर्ड को बताता है। इतना काम है। क्वेश्चन नंबर 7 पहले से बता चुका हूं। ऑडिट कमेटी फॉर्मेशन इज मैंडेटरी फॉर पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी होते ही अपने को पहले पीयूसी का बात कर रहा है, पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए? 10 करोड़ और मोर, ये बता चुका हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है, इफ एनी फ्रॉड टू इन्वॉल्व एन अमाउंट ऑफ डेज इज टू बी रिपोर्टेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। बोलता है ऑडिटर का जिम्मेदारी है, यदि कंपनी 1 करोड़ और उससे ज्यादा का फ्रॉड करे, तो कंपनी ऑडिटर का जिम्मेदारी है, वह सेंट्रल गवर्नमेंट को बता देता है कि यह 1 करोड़ और उससे ज्यादा अमाउंट का फ्रॉड कंपनी कर रही है। यदि फ्रॉड अमाउंट 1 करोड़ उससे ज्यादा होगा, तो कंपनी का ऑडिटर का जिम्मेदारी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को उसका रिपोर्टिंग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। ध्यान से सुनिएगा, द ऑडिटर शेल हैव ए राइट टू बी। ध्यान से सुनिएगा, बोलता है द ऑडिटर शेल हैव ए राइट टू बी हर्ड एट एनुअल जनरल मीटिंग। मतलब एनुअल जनरल मीटिंग में क्या भी जो भी डिस्कशन हो रहा है, ऑडिटर को सुनने का राइट। मतलब एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड करने का और एनुअल जनरल मीटिंग में सुनने का जो डिस्कशन हो रहा है, उसका ऑडिटर का राइट। ऑडिटर अपना राइट को यूज कर सकता है। यदि कंपनी ऑडिटर को एजीएम का नोटिस नहीं देती, एजीएम में नहीं बुलाती है, तो उसके लिए ऑडिटर कंप्लेन फाइल कर सकता है कंपनी के अगेंस्ट। तो और बोलना क्या चाहता है, देखिए ऑडिटर का अधिकार है एनुअल जनरल मीटिंग को अटेंड करने का, वही चीज बोल। क्वेश्चन नंबर 10, while conducting audit of financial statement auditor need to comply with this। बोलता है जब ऑडिट कर रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट का काम कर रहा है, तो ऑडिटर को ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना। जो अकाउंट्स का काम करता है उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ता है, जो ऑडिट का काम करेगा उसको ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना। तो बोलता है जब ऑडिट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट हो रहा है, तो ऑडिटर को अपना ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जो बनाया हुआ है उसको फॉलो करना पड़ता है। सिंपल सा चीज। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैक्सिमम टर्म ऑफ फर्म एज ऑडिट। देखिए दो प्रकार का ऑडिटर, एक इंडिविजुअल ऑडिटर होता है जिसको सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं, एक फर्म होता है, एक पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं या एलएलपी। यदि पार्टनरशिप फर्म रहा, तो वो कंटिन्यू 2 टर्म तक एक कंपनी का ऑडिटर बन सकता है, मतलब 10 साल तक वो ऑडिटर बन सकता है। लेकिन एक इंडिविजुअल ऑडिटर रहा, सोल प्रोप्राइटर रहा, तो वो कंटिन्यू 5 साल तक ही ऑडिटर बन सकता है। उसके बाद वो कंटिन्यू नहीं कर सकता, उसको रिजाइन करना पड़ेगा, कंपनी को दूसरा ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। तो फर्म के लिए लिमिट क्या है? 2 टर्म। 2 टर्म कितने? 5 साल की, मतलब 2 into 5, 10 ईयर तक एक फर्म ऑडिट कर सकता है किसी कंपनी का। लेकिन इंडिविजुअल ऑडिटर सिर्फ 1 टर्म तक कर सकता है, मतलब 5 साल तक कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। सिंपल सा चीज। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 एक जैसा है, ध्यान से सुनिए। मिनिमम फी फॉर कॉन्ट्रावेशन ऑफ सेक्शन 139। मतलब ऑडिटर जो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर वगैरह का जो प्रोविजन है 139 का जितना प्रोविजन है, उसका कंप्लायंस नहीं करता है, तो कंपनी को 25,000 का मिनिमम फाइन और मैक्सिमम 5 लाख का फाइन लग सकता है। तो याद रखिएगा, सेक्शन 139 जो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के ऊपर है, उसका सारा कंप्लायंस करना पड़ेगा। यदि कंपनी नहीं करती है, तो उसको मिनिमम और मैक्सिमम फाइन आरओसी लगा सकता है। ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से सुनिए। ऑडिटर रेमुनरेशन इज टू बी फिक्स्ड। ऑडिटर रेमुनरेशन से होल्डर फिक्स करते हैं जनरल मीटिंग में, याद रखें। ऑडिटर का रेमुनरेशन कौन फिक्स करता है? शेयर होल्डर फिक्स करते हैं जनरल। क्वेश्चन नंबर 16, गवर्नमेंट कंपनी।
ए कंपनी विच इज ए सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी कोई भी रहे उसको गवर्नमेंट कंपनी माना चाहिए, या प्राइवेट लिमिटेड होगी तभी भी उसको गवर्नमेंट मानेंगे, सब्सिडरी होनी चाहिए गवर्नमेंट कंपनी के, याद रखिएगा। तो सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज नॉन एज गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, जैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी की सब्सिडियरी हमेशा पब्लिक लिमिटेड होती है, वैसे गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडियरी हमेशा गवर्नमेंट कंपनी ही होगी। क्वेश्चन नंबर 17, रिजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स। यदि ऑडिटर को उसका टाइम से पहले हटाया जाए तो उसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए, मतलब शेयर होल्डर लोगों के पास ही पावर है, बोर्ड के पास पावर नहीं है ऑडिटर को उसका टाइम से पहले हटाने का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। सेक्शन 145 में बोला गया है ऑडिट रिपोर्ट कौन साइन करेगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19, फोर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑडिट। चार डिस्क्वालिफिकेशन बताइए कंपनी ऑडिट, मतलब ये लोग हो गए, ये लोग कभी भी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकते। पहला, देखिए बॉडी कॉर्पोरेट, किसी भी कंपनी को कंपनी का ऑडिटर नहीं बनाया जा सकता। एलएलपी बन सकता है, एक्सेप्ट एलएलपी, एलएलपी होगा या सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म होगा वो ऑडिटर बन सकता है। बॉडी कॉर्पोरेट को कभी भी ऑडिटर नहीं बनाया जा सकता है। कंपनी का एम्प्लॉय को ऑडिटर नहीं बनाया जाता है, कंपनी का शेयर होल्डर को आप ऑडिटर नहीं बना सकते। तो सिंपल सा दो चीज याद रखिएगा, कंपनी का एम्प्लॉय कभी भी ऑडिटर नहीं बन सकता है, कंपनी का शेयर होल्डर ऑडिटर नहीं बन सकता है। यदि किसी ने 5 लाख से ज्यादा का लोन लिया है कंपनी से, वो भी ऑडिटर नहीं बन सकता, और डायरेक्टर के रिलेटिव को भी हम कभी ऑडिटर नहीं बना सकते। ठीक है, इतना एमसीक्यू काफी है, ध्यान से सुनिएगा तो बड़ा क्वेश्चन भी हैंडल कर पाइए। और मेरा क्लासेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल दिया हुआ, मेरा नंबर दिया हुआ है, उसमें मैसेज कीजिए, आपको सारी डिटेल दे दी जाएगी। थैंक यू।